सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है, जिसमें तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर पलटती नजर आ रही है। हादसे में परिवार की 2 महिलाओं की इलाज के दौरान मौत हो गई है और पति पत्नी घायल हो गए हैं, जिन्हें कौशाम्बी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पूरा परिवार कोलकाता से दिल्ली कार से जा रहा था। यह हादसा कल हथीगवा थाना क्षेत्र के जहानाबाद फ्लाईओवर के पास हुआ, जिसका वीडियो अब सामने आ गया है। तो देख सकते हैं ये आप किस तरह से तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ। कार डिवाइडर से टकरा गई और 4 लोग इस सड़क हादसे में घायल हुए थे। बढ़ते आगे, देवरिया के नोनापार गांव के पास गेहूं की फसल में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिससे कई बीघा फसल जलकर राख हो गई है। स्थानीय किसान आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सीमित संसाधनों के ना होने के चलते उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किसानों का आरोप है कि प्रशासन के पास पर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था नहीं है। अब तक देवरिया जिले में 12 से ज्यादा जगहों पर आग लगने की घटना भी सामने आ चुकी है। प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील क्षेत्र में खेतों में भीषण आग लग गई और तेज हवाओं के चलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। करीब 20 बीघे से अधिक गेहूं की खड़ी हुई फसल जलकर राख हो गई है। कलियनापुर गांव के कई किसानों समेत बरहूरपुर, नवाबाद, भिवानी और वारीकला में भी भारी नुकसान हुआ है। आग में एक हार्वेस्टर मशीन के जलने की भी सूचना है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर समय से नहीं पहुंची, इस तरह के आरोप भी लगे हैं। देखिए पीछे घर है, ये गेहूं जल रहा है, ये गेहूं चल रहा है, लोग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे घर है। मेरठ में सड़क के किनारे बनी झुग्गियों में अचानक से भीषण आग लग गई। कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मामला है मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र के PVS रोड का। आग लगने की वजह दिल्ली के तार में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब 1 घंटे में आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक कई बिजली के पोल, केबल और झुग्गियों का सामान जलकर राख हो चुका था, जिससे इलाके की बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई। और इसी बीच एक बड़ी खबर देहरादून से। देहरादून STF की गिरफ्त में संदिग्ध आतंकी। प्रेमनगर के झाझरा इलाके से संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन से जुड़े तार। आतंकी शहजाद भट्टी से था कनेक्शन। तहरीके तालिबान हिंदुस्तान की बढ़ाने की थी प्लानिंग। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर, STF की गिरफ्त में संदिग्ध आतंकी। प्रेमनगर के झाझरा इलाके से संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन से जुड़े हैं तार। मुरादाबाद ATS और संभल पुलिस ने छापेमारी कर 20,000 के नकली नोट के साथ मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है। हयातनगर थाना के कस्बा सरायतरीन से उसकी गिरफ्तारी हुई है। आरोपी मौलाना के कब्जे में से 500, 200 और 100 के नकली नोट मिले हैं। ATS अब आरोपी को रिमांड पर लेकर पूरे नेटवर्क का खुलासा करने की कोशिशों में जुट गई है। एक शराफत हुसैन नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जो सरायतरीन का रहने वाला है और इसके पास से लगभग 20,000 रुपए के फर्जी नोट बरामद हुए हैं, जिसकी डिनोमिनेशन 500 रुपए के 35 नोट, 200 रुपए के 6 नोट और 100 रुपए के 13 नोट, कुल 20,000 रुपए बरामद किए गए हैं। इस पे अरेस्टिंग करके और इसमें अपराध पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। सर कहाँ तक इनके तार जुड़े हुए थे? देखिए, इसमें अभी तक की पूछताछ हुई है, उसमें अभी जो जानकारी मिली है उसको डेवलप किया जाएगा। पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हमले के मामले में वाराणसी के MP MLA कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। 24 साल पुराने मामले में बहस पूरी हो गई है और 13 अप्रैल को मामले में फैसला आ सकता है। सुनवाई के दौरान भी धनंजय सिंह कोर्ट में मौजूद रहे। साल 2002 में पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हमला हुआ था।
इस मामले में है एसपी के बागी विधायक अभय सिंह मुख्य आरोपी। अभय सिंह, एमएलसी विनीत सिंह समेत 7 लोग नामजद आरोपी हैं। उनको जो बचाव की दलील देनी थी उन्होंने दी है अपनी। और आपको पता होगा 24 वर्ष पूर्व से घटना नदेसर में सरेआम हुई थी। हमारे साथ 4-5 लोग घायल हुए थे, अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। और उम्मीद जागी है कि 24 वर्ष बाद, चूँकि ये लोग कई बार ये लोग स्टे लेके कोर्ट से ट्रायल पे स्टे रखा था, बचाव पक्ष ने हमेशा इसी वजह से इतना विलम्ब हुआ। 2013 से गवाहियाँ शुरू हुई, हमेशा ये लोग केस से भागते रहे हैं। अब मुझे उम्मीद जागी है कि 24 वर्ष बाद मुझे न्याय मिलेगा। कुशीनगर में मां बेटी पर सोते समय एसिड अटैक की सनसनीखेज वारदात सामने आ गई है। इस हमले में बेटी की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि मां की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। मां अपनी बेटी के साथ कमरे में सो रही थी, जबकि पिता बाहर बरामदे में सो हुए थे। रात में अचानक से कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर पड़ोसी छत पर पहुंचे और मामले की जानकारी मिली। ग्रामीणों ने गंभीर रूप से झुलसी मां बेटी को तत्काल रामकोला सीएचसी में पहुंचाया, जहां से दोनों को गंभीर हालत में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि हमलावर ने छत के रास्ते घर में घुसकर कमरे में सो रखी मां बेटी पर एसिड फेंका और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद गोरखपुर डीआईजी और एसपी मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रेम प्रसंग सहित तमाम बिंदुओं पर घटना के कारणों की पड़ताल जारी है और फरार अज्ञात हमलावर की तलाश में जुटी है। रात्रि में 1:30 बजे के आसपास अपने घर में सो रही थी। उस समय किसी के द्वारा जो है ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया और उसके पश्चात जो है इनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पे मृत्यु हो गई है। तहरीर में इनके द्वारा 2 व्यक्ति पे जो है शक जाहिर किया गया है, जिनका नाम अभिमन्यु यादव है और छोटू कुशवाहा है। पुलिस की जो है 5 टीमें लगी हुई हैं इनकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु। गिरफ्तारी के पश्चात जो है अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली में पानी से भरे हुए गड्ढे में गिरे हैं 2 बच्चे। आसपास के लोगों ने दोनों को बाहर निकाला। गंभीर हालत में दोनों भाई बहन अस्पताल में भर्ती कराए गए। फिलहाल दोनों की हालत बेहद गंभीर जो थी पहले, वो अब थोड़ी सी बेहतर बताई जा रही है। खीरो थाना क्षेत्र के खपुरा गांव की ये घटना बताई गई। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी क्षेत्र के ग्राम समसो में एक स्कूल वैन में अचानक से आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से वैन में आग भड़क उठी। वैन में छोटे बच्चे भी सवार थे। गनीमत ये रही कि स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को सकुशल बाहर निकाला गया और आग पर काबू पा लिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुरकाजी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। इस इंग्लिश स्कूल में ले जा रहे बच्चों के ओमनी वैन में अचानक से आग लग गई थी। जब इस समसू गांव में पहुंची थी, तत्काल ग्रामीणों की मदद से आग पे काबू पा लिया गया था और बच्चों को और उसमें टीचर जो गाड़ी को चला रहे थे उनको सुरक्षित निकाल लिया गया। और इसमें 4 बच्चों को बर्न इंजरी थी और एक अध्यापक जो गाड़ी को चला रहे थे अमित, उनको भी बर्न इंजरी थी। इन सबको उपचार के लिए उत्तराखंड के एक अस्पताल में इनके परिजनों द्वारा और स्कूल प्रबंधक द्वारा ले जाया गया है। और डॉक्टर से बात हुई मेरी और जो लोग घायल हैं उनसे भी मेरी बात हुई। सबकी हालत एकदम सामान्य है। बरेली में एक हाई स्कूल की छात्रा शौदों से परेशान होकर स्कूल नहीं जा रही है। आरोप यह है कि मनचले स्कूल आते जाते वक्त उसके साथ छेड़खानी करते हैं, जिससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी धमकाते हैं। और लड़की ने विरोध किया तो स्कूल से आते वक्त पीटने का आरोप है। शौदों की दहशत में अब छात्रा ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया है। छात्रा बरेली के एसएसपी और डीएम से मिलने पहुंची, जहां पर छात्रा ने मदद की गुहार लगाई। पूरा मामला थाना भोजीपुरा इलाके का है। स्कूल जाती थी तब वो 6 लड़के मुझे छेड़ते थे और मेरे साथ
गलत काम करने के लिए बोलते थे। जब मैं मना करती थी तो मुझे जान से मारने की धमकी देते थे। और फिर 25 तारीख को गई थी पेपर देने, फिर उन लड़कों ने मुझे फिर से घेरा, मेरे साथ छेड़खानी कर रहे थे ज़बरदस्ती, और मुझसे कह रहे थे मेरे साथ चल वरना जान से मार देंगे। फिर मैंने मना किया तो उनने मेरा हाथ और दुपट्टा ज़बरदस्ती टुक टुक में से खींच के मुझे टुक टुक के नीचे डाल दिया।